प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आज हम सभी अयोध्या की राजसभा में प्रवेश करें। प्रथम वयोवृद्ध राजा दशरथ का दर्शन करें, फिर वहाँ बहुत सारे सभासद बैठे हैं, उनका ध्यान करें। वहाँ उपस्थित गुरुदेव वशिष्ठ मुनि, उनका भी दर्शन करें, जो कि वयोवृद्ध हैं, कृशकाय शरीर है, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, वो परम तेजस्वी हैं। सभा में राजा दशरथ ने भगवान राम का राज्याभिषेक, अपना पवित्र मनोरथ गुरु वशिष्ठ को सुना दिया है। और अब हम सभी वशिष्ठ मुनि का ध्यान करें कि मध्यम प्रकाश में आसन पर बैठे मुदित प्रसन्न अवस्था में गुरु वशिष्ठ, उनकी प्रसन्नता की जो दशा है वो कैसी है, इस भाव को देखिए। प्रभु प्रिय राज अभिषेक भावा, प्रभु प्रिय राज अभिषेक भावा, पुण्य काज कतने शुभ पावा, जन्म तरुण ब्याह सब लखाई, जन्म तरुण ब्याह सब लखाई, उन तिलक लखी जन्म शुभ जाए। ये मुनि विचार कर रहे हैं कि सबके प्रिय, शुभ, मंगलकारी, आनंददायक, कल्याण के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तिलक होने वाला है। यह कितना पवित्र, शुभ, मंगल कार्य है। नयनाभिराम श्री राम के जन्म, युवा तरुण होने से लेके उनके विवाह तक को इन नेत्रों ने देखा है, और अब उनका राज्याभिषेक देख के धरती पे जन्म लेना शुभ हो जाएगा। तो प्रसन्नता की दशा में वशिष्ठ मुनि क्या सोचते हैं, आइए हम और आप मुनि के चरणों में प्रणाम करें और उनके रूप का ध्यान करें, उनके मनोभावों का ध्यान करें, उनके मनोभाव पे उतरे। देखिए कितना पवित्र भाव है। कि नहीं का कहो मुनि बिसरावा, कि नहीं का कहो मुनि बिसरावा, मुनि भूल जाते हैं किसको क्या कहें। कि नहीं का कहो मुनि बिसरावा, पुनि पुनि ही है विचारी सुख पावा, कही की सेवक सकल तुम धावा। अब दौड़ो, कही की सेवक सकल तुम धावा, राम तिलक का पुण्य सब पावा। अति मुदित प्रसन्न होके मुनि, वशिष्ठ मुनि सब भूल गए कि राज्यसभा में क्या हो रहा है। अपने हृदय में वो बारंबार विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं। तब उन्होंने सभी सेवकों को बुला के कहा कि तुम सब दौड़ो, धावा, और निर्मल, निश्चम, परम कोमल, सुकुमार पद पंकज प्रभु राम के राज्याभिषेक का पुण्य फल प्राप्त करो, उनके सारे कार्यों को पूरा करो। अब इस भाव को देखिए कि प्रभु राम राज्याभिषेक के लिए क्या क्या लाने को कहा है, कैसे कहा है वशिष्ठ मुनि ने सभी सेवकों को। भांति भांति सामग्री आना, बहुत तरह की सामग्री लाइए। भांति भांति सामग्री आना, राजा बनत राम भगवाना, शिष्य अरु बालक राम निहारा। बालक के रूप में, शिष्य के रूप में भगवान राम को उन्होंने देखा है। शिष्य अरु बाल राम निहारा, से कृपालु सिंहासन धारा। तुम सब जाओ और अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री लाओ। आज हम सबके परम स्नेही, करुणा निधि, परम दयालु, कृपा के सागर, करुणा कर, दया दृष्टि वाले श्री राम के राजा बनने का दृश्य देखेंगे। शिष्य और बालक के रूप में हम सबने श्री राम को देखा, अब हम उन्हें राजा के रूप में देखेंगे। मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुन के सेवकों ने क्या किया, इस भाव में उतरते हैं। सभा है, मुनि ने कहा है, और सेवकों की गति कैसे होती है। जतन वचन मुनि नाथ उचारा, जैसे ही मुनि ने कहा, जतन वचन मुनि नाथ उचारा, सेवक तीव्र गति सकल धारा, जनु पहिले से सब करही, जनु पहिले से सब करही, बेगी सकल वस्तु सब धरे। देखिए
ब्रह्म राम हैं और वो लौकिक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो वहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने, जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने सेवकों को आज्ञा दी, वो त्वरित गति से उनकी सारी आज्ञा को पूरा कराए, मानो उन्होंने पहले से ही सब पूर्ण कर रखा था। शीघ्र सारी वस्तुओं को सेवकगण वहाँ लेके आ गए। अब देखिए कि पूरे अयोध्या के लिए ये जो राम राज्याभिषेक होने वाला है, तो इसको मनाने के लिए गुरु की क्या आज्ञा है, इस वाले को ध्यान करते हैं। पूरे अवध में राम राज्याभिषेक बनाने के लिए गुरु आज्ञा। राम गुण ध्यान मुनि सुख पावा। जो वशिष्ठ मुनि हैं, उन्होंने राम के गुणों का ध्यान किया है। राम गुण ध्यान मुनि सुख पावा, कही कि आजू अवध को सजावा। सब अवध को सजाइए। कहू कि गृह गृह बधाई बाजा। कहू कि गृह गृह बधाई बाजा, सब घर मात्र आनंद साजा। गुरु वशिष्ठ ने भक्त वत्सल, धर्मनिष्ठ सत्यवादी, विप्र स्नेही, मर्यादा पर्याय, भरत के अग्रज, लक्ष्मण के आराध्य, सीता के प्राण वल्लभ प्रभु राम के गुणों का ध्यान अपने हृदय में किया और सुख अनुभव किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे अवध को सजा दिया जाए, घर घर में बधाई संगीत गूंजे, सभी घरों में मात्र आनंद ही आनंद हो। अब इस भाव को देखिए कि अयोध्या पुरी को कैसे सजाया जाए, गुरु आज्ञा क्या है। जे चौक गली नयन लखाई, जे चौक गली नयन लखाई, सगरो सुगंधित द्रव्य पाई। सुगंधित द्रव्य रखी। स्वर्ग बढ़ी वातावरण पावा, जगन्नाथ महिक नाथ भावा। देखिए, जे चौक गली नयन लखाई, आंखों से जो दिखता है, सगरो सुगंधित द्रव्य पाई, स्वर्ग बढ़ी वातावरण पावा, जगन्नाथ महिक नाथ भावा। गुरु वशिष्ठ आगे कहते हैं कि अयोध्या के चौक चौबारे गलियां जो भी नेत्रों से दिख रहे हों, सब जगह सुगंधित इत्र आदि का छिड़काव किया जाए। स्वर्ग से बढ़कर आनंदमय वातावरण हो। स्वयं त्रिभुवन के स्वामी, 14 भुवनों के एक पति, साकेत पति, शोभापति, रमापति, सीता के प्राण वल्लभ, राजा दशरथ के बाहर विचरते प्राण, साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार, स्वयं जगन्नाथ धरती के भूपाल राजा बनने जा रहे हैं। राजा के रूप में गुरु वशिष्ठ प्रभु राम का कैसे दर्शन करते हैं। कुल गुरु है और प्रभु राम के स्वरूप को जानते हैं। अब वही राम राजा बनने जा रहे हैं, तो गुरु जी अपने हृदय में ध्यान कर रहे हैं। रघुपति स्वरूप जे नयन पावा। आप सभी अयोध्या की सभा का ध्यान करें, फिर गुरु का ध्यान करें और गुरु अपने हृदय में झांक रहे हैं, उस भाव को देखें। रघुपति स्वरूप जे नयन पावा, ता से बढ़ के बहु सुख भावा। निज स्वरूप प्रभु रहते लुकाई, निज स्वरूप प्रभु रहते लुकाई, मनुज रूप भांति लीला पाई। भगवान राम का जो राजा के रूप में स्वरूप इन नेत्रों को मिलेगा, उससे बढ़ के सुख धरती पे कुछ भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम अपने स्वरूप को छुपा के रखते हैं और मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। प्रभु राम के मनुष्य अवतार को गुरु वशिष्ठ कैसे देखते हैं। विष्णु साक्षात मनुज बनाए। विष्णु, भगवान विष्णु, विष्णु साक्षात मनुज बनाई, भक्त रही यह अवतार पाई, राम लगी जिनके हिय जस भावा। कितना सुंदर पवित्र भाव है। गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान राम के लिए जिसके हृदय में जैसा भाव है, राम लगी जिनके हिय जस भावा, से आपन गृह तस ही सजावा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य रूप में प्रभु राम बन के धरती पे आए हैं। भक्तों के उद्धार के लिए उन्होंने यह अवतार लिया है। प्रभु राम के लिए जिसके हृदय में
जो भाव है उसी भाव से अपने घर को सजाए। कोई उन्हें सखा मानता है तो मित्र भाव से, कोई स्वामी मानता है तो स्वामी के भाव से अपने गृह में बंदरवार बनाए, तोरण द्वार सजाए। यदि राम भगवान के इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो रामायण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।